ओरल सेक्स के दौरान वाइफ का डिस्चार्ज अगर अंदर चला जाए तो क्या होगा? वाइफ का डिस्चार्ज लेना सही है या फिर गलत है? इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते रहते हैं, या फिर अगर वो अपनी वाइफ के साथ में या फिर वो अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्मेंस के दौरान या फिर ओरल सेक्स के दौरान अगर उनके अंदर वाइफ का जो डिस्चार्ज है वो चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या सच्चाई है? क्या क्या सावधानियां बरतनी है? क्या गलतियां नहीं करनी है? किन किन बातों का ध्यान रखना है? सारा जानकारी विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखना, आपको सारा कुछ जानकारी हिंदी में समझ में आ जाएगा। जैसे कि ओरल सेक्स के दौरान औरत के प्राइवेट पार्ट से योनि के स्राव, जिसे वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, तो अगर उस दौरान ओरल सेक्स के दौरान अगर वो अंदर चला जाता है तो क्या कोई दिक्कत समस्या होता है? सबसे पहली बात मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर आपकी वाइफ को किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण जैसी समस्या नहीं है या फिर उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है तो आप अपने वाइफ का डिस्चार्ज एक तरीके से ले सकते हैं, या फिर अगर ले लिए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज ले रहे हैं, तो क्या कंडीशंस है, क्या सिचुएशन में वाइफ का डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके वाइफ के प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का संक्रमण जैसी समस्या है तो उस समस्या में आपको अपनी वाइफ का डिस्चार्ज बिल्कुल एक तरीके से ओरल परफॉर्मेंस या फिर ओरल सेक्स एक तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप ओरल परफॉर्मेंस करते हैं या फिर ओरल सेक्स करते हैं तो उसके दौरान अगर उनके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का कोई संक्रमण जैसी समस्या है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, तो वो आप अगर ओरल डिस्चार्ज लेते हैं या फिर उनका जो डिस्चार्ज है वो आपके अंदर चला जाता है तो आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। जैसे कि संक्रमण का जोखिम, यदि आपकी पत्नी या पत्नी हैं जो आपकी वाइफ हैं, अगर उनके योनि में किसी प्रकार का ईस्ट संक्रमण जैसी समस्या है, जैसे कि गोनोरिया जैसी समस्या हो गया, हैपीस जैसी समस्या हो गया है, तो अगर स्राव के माध्यम से आपको अगर आप वाइट डिस्चार्ज अगर आप अपने अंदर लेते हैं, अगर उनके प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार का संक्रमण जैसी समस्या या फिर गोनोरिया या फिर सिफिलिस जैसी, हैपीस जैसी समस्या है तो वो आपको हो सकता है। अगला चीज़ है जैसे कि सामान्य स्राव, जैसे कि अब एक तरीके से हम आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं। अगर आपकी वाइफ का जो डिस्चार्ज है अगर उसका रंग जैसे कि पीला हो गया, हरा हो गया या फिर भूरा है, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट से मछली जैसे तेल दुर्गंध जैसी स्मेल आ रहा है, या तो बैक्टीरियल वेजोनोसिस जैसे कि वीबी या फिर ईस्ट इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, तो उस समस्या में आपको अपने वाइफ के जो प्राइवेट पार्ट से तरल पदार्थ निकलता है यानी जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है वो आप कभी भी ना लें, इससे आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। दूसरी चीज़ है, ओरल परफॉर्मेंस करने से पहले अगर आप अपनी वाइफ के साथ में, आप अपने पार्टनर के साथ में ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के शरीर के बारे में, आप एक दूसरे के ब्लड एक सैंपल पैथोलॉजी पे ज़रूर आप टेस्ट कराएं, और ओरल सेक्स करने से पहले आप इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से, या फिर कोई लेडीज़ हैं तो वो नर्स से, या फिर कोई अच्छे गायनोलॉजिस्ट एक तरीके डॉक्टर से वो इसके बारे में जानकारी ले सकती हैं। और अगला जो इसका यूज है, जैसे कि मान लीजिए अगर मुंह में छाले या फिर घाव की समस्या है और अगर आप अपने वाइफ का डिस्चार्ज ले रहे हैं, मुंह में आपके कहीं पर कट लग गया है, किसी भी मसूड़ों में छाले हैं या फिर कट घाव जैसी समस्या है, तो वहाँ पर जो संक्रमण का खतरा है वो भी एक तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया सीधे आपके रक्त में प्रवाह, आपके ब्लड में एक तरीके से रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर आपके मुंह में किसी प्रकार का घाव या फिर कट जैसी समस्या है तब भी आप अपनी वाइफ का एक तरीके से डिस्चार्ज ना लें, नहीं तो अगर उनके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो वो आपको हो सकता है। अब एक चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कि स्वच्छता। ओरल सेक्स से पहले जनांगों को अच्छी तरीके से सफाई कर लें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज लेते हैं या आपको ओरल सेक्स करना पसंद है या फिर उनको पसंद है, चाहे वो पुरुष हों या फिर लेडीज़ हों, तो ओरल सेक्स के पहले आप एक दूसरे मतलब दोनों लोग आप अपने ओरल सेक्स मतलब करने से पहले एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को क्लीन और साफ़ सुथरा करके रखेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या बैक्टीरिया संक्रमण जैसी समस्याएं अगर रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं जोखिम, उसका जो संभावना है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है।
अगर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं या ओरल सेक्स आपकी वाइफ को या फिर आपको एक तरीके से पसंद है, तो इसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी हैं, वो भी जान लीजिए। जैसे कि ओरल सेक्स के दौरान पत्नी का जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि स्राव से निकलना पानी आमतौर पर हानिकारक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं रहेगा। तो ये अगर आप चाहते हैं तो इससे पहले आप एक तरीके से ब्लड का सैंपल आप टेस्ट करा सकते हैं। आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट के बारे में जान सकते हैं कि एक दूसरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, आपकी वाइफ को किसी प्रकार की योनि से रिलेटेड कोई दिक्कत समस्या को तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर संक्रमण जैसी चीज़ों तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज एक तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ओरल सेक्स कर रहे हैं उसके दौरान अगर उनका डिस्चार्ज आपके मुंह में चला जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तब आपका निर्भर करता है जब आपकी वाइफ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य जोखिम, अगर आपके साथी को कोई संक्रमण जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन, गिनोरिया इन्फेक्शन, इनमें से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो बहुत सारी समस्याओं आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है। ध्यान रखेंगे कि आपके वाइफ के प्राइवेट पार्ट में, मतलब कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण या फिर उनको अंदरूनी कोई बीमारी ना हो, कोई ऐसा रोग ना हो, कोई ऐसी दिक्कत समस्या ना हो जो आपको हो सकता है। इससे पहले ओरल सेक्स करने से पहले कहीं ना कहीं आपको एक ब्लड का सैंपल का एक टेस्ट पैथोलॉजी पर ज़रूर एक तरीके से करा लेना चाहिए। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है।